प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी कोई मस्त होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। कैसे हैं आप सभी? कोई एक बार सभी बच्चे चैट सेक्शन में रिप्लाई कर देंगे कि क्या आप हमें अच्छे से सुन पा रहे हो और देख पा रहे हो। प्यारे साथियों, आज का सेशन बहुत ही शानदार है क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही धमाकेदार ट्रिक। इससे पहले भी मैं आप लोगों को ये बता चुका हूं पहले की वीडियोस के माध्यम से। अगर वो आप पुरानी वीडियो देखे होंगे तो मज़ा ही आया होगा, लेकिन आज लाइव क्लास के माध्यम से भी आप सभी को मैं वही बताने जा रहा हूँ। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए जी, बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो हम लोग आज सीखने वाले हैं कि क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में, और सिर्फ बोर्ड एग्जाम में नहीं, उससे आगे भी जब आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठते हैं तो वहां पर भी ये सवाल पूछे जाते हैं कि शब्दों की प्रकृति देखी जाती है, पूछी जाती है आपसे, पूछा जाता है आपसे कि भाई ये शब्द ये शब्द क्या है, यानी कि तत्सम है अथवा तद्भव है। विशेष करके तत्सम और तद्भव को पहचानने में काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में भी लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो एक बार आप सभी को इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। और आज देखिए, आज हम लोग बड़े कमाल के साथ ढिंका चक्का ढिंका चक्का करने वाले हैं। हम लोग तत्सम और तद्भव पहचानने वाले हैं कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा शब्द तद्भव है। इससे पहले कि आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर दो भाई, ताकि सारे बच्चे जुड़ जाएंगे। यस, हाँ जी, साउंड तो आ रही है ना? यस। और आप लोग काफी डिमांड भी कर रहे थे कि सर शब्द विचार हम लोग पढ़ चुके हैं, मतलब हम पढ़ा भी दिए आप लोग को। परसों तरसों में क्लास भी खत्म हुई और तत्सम तद्भव का जो स्पेशल क्लास था वो आज फाइनली आप सबके सामने है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि तत्सम 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 क्या है। तत्सम शब्द को कोई भी ट्रिक पढ़ने से पहले उसके थोड़े बहुत खानदान के बारे में, कुल के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। यानी कि उसका बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी होता है। थोड़ा बहुत उसके बारे में नहीं जानोगे और डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई करोगे ना तो थोड़ा परेशानी हो सकता है। एक चीज ये तय है कि ट्रिक आपको किसी भी चीज को समझने में हेल्प करता है। जरूरी नहीं कि ट्रिक 100% अप्लाई ही हो, लेकिन 90 से 95% अप्लाई होता है तो मजा आ जाता है। 70-80% भी होता है तो मजा आ जाता है। कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग में हेल्प मिल जाती है चीजों को पहचानने में, समझने में। लेकिन ये जो ट्रिक है ना, बड़ा शानदार है। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा बहुत तत्सम और तद्भव के बारे में समझेंगे कि तत्सम क्या होता है। तत्सम को अगर आप तोड़ते हो तो इसमें आपको दो शब्द मिलेगा। क्या मिलेगा? दो शब्द। एक तो तत् और एक हो गया सम। तो तत् मतलब तद, उसके समान। सम का मतलब समान, उसके समान। इसका मतलब क्या हो गया? उसके समान। किसके समान भाई? किसके समान? तो हालांकि अगर हम भाषाओं की जननी की बात करें, जो सबसे प्राचीन भाषा है और कई सारी भाषाएं वहां से निकल के आई, तो हम लोग समझते हैं उसमें संस्कृत भाषा के समान। यानी कि इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी शब्द जब ऐसा लगे कि ये संस्कृत का शब्द है, संस्कृत का शब्द है, तो उसे तत्सम कह दीजिएगा। अच्छा, संस्कृत में कई बार क्या होता है, हलंत मिलता है, अनुस्वार मिलता है, विसर्ग मिलता है। लेकिन जरूरी नहीं कि यहां पर आपको विसर्ग, अनुस्वार हर चीज मिले ही मिले। कई बार वो अपने चिन्ह रहित तो होता है, पर संस्कृत के समान हो, संस्कृत जैसा शब्द हो, तो हम उसे कहेंगे कि भैया वो तत्सम है। पहली बात, जैसे जैसे मैं अगर मैं आपको बोलूं कि भाई रात्रि की बात देख लो, रात्रि, 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 एक रात्रि है और एक रात है। अब आपको ऐसा लग रहा है ना कि सबसे प्राचीन में अगर हम चले, संस्कृत में अगर चले, तो रात्रि है। समझ रहे हैं ना? उसके अलावा बहुत सारी चीज हो जाएगी। रात्रि हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, पुत्र और बेटा। पुत्र और बेटा दोनों को देखिए, तो पुत्र तो
संस्कृत शब्द के समान लग रहा है, आपको देखते ही ना आपके अंदर से वो आवाज आ जाएगी। तो सर वो आवाज, यार ट्रिक बताने वाले हो ना तो ट्रिक बता दो, ये आवाज आएगी या नहीं आएगी ये सब छोड़ो, आप ट्रिक बताओ। मुझे पता है आप ट्रिक के लिए बौखलाए हुए हो, और बहुत सारे बच्चों को तो पुरानी वीडियोस देखे होंगे तो मजा भी आया होगा। चलिए जी, उसके बाद देखते हैं बच्चों तद्भव। तद्भव का मतलब तद और प्लस में भव, उससे होना, उससे होना, भव मतलब हुआ, इससे हुआ हो, मतलब समझ रहे हो ना, संस्कृत से कई सारी भाषाओं को पार करते हुए, पाली प्राकृत कई सारी भाषाओं को पार करते हुए आज हिंदी तक पहुंचा हो। यानी हम सीधे शब्दों में कह दें कि भैया अगर कोई शब्द संस्कृत में रहता है लेकिन आपके पास जो आया है वो संस्कृत का रूपांतरण है हिंदी में, तो संस्कृत से जब वो हिंदी में जाता है तो वो हिंदी में, तो ये हम कह देंगे कि भैया ये वाला जो शब्द है ये तद्भव हो जाएगा, और ये वाला जो शब्द है उसे तो आप तत्सम कह ही रहे हो, उसे तो आप तत्सम कह ही रहे हो। यानी कि हम लोगों ने समझा, कल समझे थे हम लोग कि शब्दों को बांटने का कई सारा आधार था। उसमें एक आधार पे हम लोग पढ़े थे कि शब्द प्रायः जो थे 4, और एक एक्स्ट्रा अगर पढ़ ले विविध में तो वर्ण संकर भी जोड़ते हैं, तो 5 हम लोग पढ़े थे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और एक वर्ण संकर। मेजरली तत्सम और तद्भव की कहानी लड़ाई रहती है, और इस विषय पे आज हम लोग एक साथ हुए हैं चीजों को समझने के लिए और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो संस्कृत में जो शब्द मिल जाए उसे तत्सम, और जो हिंदी में मिल जाए, जैसे यहां पे रात्रि था, लेकिन अगर मैं कहूं कि भाई रात, तो कहोगे आहा मजा आ गया सर, रात तो तद्भव है और रात्रि को क्या कह दोगे, तत्सम कह दोगे। हाँ सर, एकदम समझ में आने लगा। अब जैसे भैया अगर हम बात करें सर्प, तो कहोगे अच्छा सर्प और सांप दो है, सर्प और सांप, तो सर्प को कहेगा क्या है सर, ये तो संस्कृत जैसा है, तत्सम है, लेकिन सांप जो है ये तद्भव है। लेकिन कई बार आप ना संस्कृत और हिंदी में डिफरेंस नहीं कर पाइएगा, अंतर नहीं पता कर पाइएगा, तब क्या होगा, तो वैसी परिस्थिति में आपके पास एक ट्रिक होगा, वैसी परिस्थिति में आपके पास एक खूबसूरत सा ट्रिक होगा, और वो ट्रिक हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ट्रिक क्या है, उस ट्रिक को हम लोग समझते हैं। ट्रिक ये है कि अपने पास तत्सम है और एक तरफ है बच्चों तद्भव, ठीक है। तो भैया सबसे पहली चीज आपको तो पता चल गया कि सबसे पहले, समझना ध्यान से, हाँ समझना ध्यान से कि सबसे पहले तो संस्कृत जो शब्द है वो तत्सम कह देना है। जी सर, यानी संस्कृत शब्द तत्सम होगा। दूसरा, किसी भी शब्द में कोई भी शब्द हो, अगर उसमें आपको ये अक्षर दिख जाता है कवर्गी छ, त्र अथवा ज्ञ, तो आंख बंद करके तत्सम लगा देना, आंख बंद करके लगा देना, छत्र ज्ञ दिख जाए तो। जैसे भाई, जैसे बताइए सर, जैसे में कुछ, जैसे मान लो भाई अगर हम बात करते हैं शिक्षा की, अगर जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई शिक्षा, तो आप कहोगे अरे सर अब ये कौन सीखने जाए कि ये संस्कृत है कि हिंदी है, मतलब सीख रहे हो ये अच्छी बात है, पर एट ए टाइम जब परीक्षा में आपसे पूछा जा रहा है तो आपके पास समय सीमा बहुत कम होता है। एक तो ललिया अपने लाल, ऊपर से ओढ़लस चुनरी लाल, तो समय सीमा ऑलरेडी कम है, ऊपर से आपका दिमाग खाया जाएगा ये कि भाई अब तय करिए हिंदी है कि संस्कृत है, तय करिए। तो भाई अब आप क्या करोगे, शिक्षा जो है ये ट्रिक, ट्रिक का मतलब होता है जुगाड़। अब जुगाड़ का मतलब होता है कि कम समय में आपके पास एक मेथड दे दिया गया जो डायरेक्ट आपको आंसर के पास लेके जाए। ये कोई नियम नहीं है। अगर आपके मन में विचार में ऐसा आ रहा होगा, मन में ऐसा विचार आ रहा होगा कि तत्सम का ये नियम है, नहीं, ये नियम नहीं है। ये एनालिसिस करने के बाद निकलता है। जब आप 50 क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आपको पता चलेगा यार कि 6 वाला बार बार जो देख रहा है ना, ये हमेशा ये 6 बार बार जब आ रहा है तो वो तत्समय हो रहा है,
त्र वाला तत्समय हो रहा है, ज्ञ वाला तत्समय हो रहा है। तो आपने एक आइडिया सेट कर दिया कि ओ इसका मतलब छ त्र ज्ञ दिख जाए तो पक्का है कि तत्सम होगा, क्योंकि आपने अनेकों एग्जाम्पल देख लिया उस आधार पर और वो वही निकला। तो आपने एक ट्रिक सेट कर दिया, ये ट्रिक हो गया। ट्रिक का मतलब जुगाड़, नियम नहीं। रूल मतलब नियम होता है, लेकिन ट्रिक का मतलब एक जुगाड़ है जो आपको सीधे क्वेश्चन से आंसर की ओर जंप करा देगा सीधे। कोई ना कॉन्सेप्ट रहेगा, ना कोई थ्योरी रहेगा, कोई कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो आपको ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प कर रहा है ना। अब कई बार जैसे अंक गणित की बात कर लो, अर्थमेटिक की बात कर लो, लाभ हानि के क्वेश्चन होते हैं, क्रय विक्रय जो भी रहता है, धारा की चाल, नदी की चाल, दुनिया की चाल, ये सारी चीजें रूल के अकॉर्डिंग चलते हो तो लंबा पन्ना भर जाता है। लेकिन वो एग्जाम के अंदर, जब बोर्ड लाइक एग्जाम दे रहे हो, जहां पे आपको पूरा डिटेलिंग करना हो, वहां पे वो आएगा। लेकिन जब आप कंपटीशन में बैठते हो तो क्या वहां पे पूरा प्रोसेस थोड़ी दिखाना है, माना कि एक्स, माना कि वाई, ये सब कुछ नहीं, सीधे पुट द वैल्यू गेट द आंसर। वही कहानी यहाँ पर ट्रिक में है। छात्र ज्ञ दिख जाए लगा दीजिए। पुत्र, अब अगर पुत्र की बात आपने किया था, त्र दिख गया लगा दिया। परीक्षा, परीक्षा में दिख गया, कवर्गी छ दिख गया लगा दिया, ये तो तत्सम ही होगा भाई, बात खत्म। एक लाइन में निकल जाइए कि ये तत्सम ही होगा। इसके अलावा कई बार ना आपको कुछ ऐसे शब्द दिख जाते हैं, जैसे अगर हम एक लेटर ले लेते हैं क, तो क में ऐसे क्र और एक ऊपर वाला रेप लग जाता है और एक नीचे क्री लग जाता है। तो ये किसी भी शब्द के साथ हो सकता है, ये किसी के साथ भी। तो ये वाला चिन्ह, ये चिन्ह भी दिख जाए तो तत्सम है। बस इतना ही तो याद रखना है। अब आते हैं तद्भव में। तद्भव में आपको पहला नियम कि जैसे ये संस्कृत शब्द था, ये इसका रूपांतर होना चाहिए हिंदी में। तो ये संस्कृत से किस में रूपांतरित हुआ होगा? हिंदी शब्द में। दूसरी चीज कि माथे पे चंद्रमा दिख जाए, माथे पे चंद्रमा दिख जाए तो समझ जाना सभी बच्चे। समझ आ रहा है जी? एक बार चैट सेक्शन में सारे बच्चे जवाब देंगे। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है भैया? यस और नो? यस, वेरी गुड। तो माथे पे चंद्रमा दिख जाए तो समझ जाइएगा कि वो क्या होगा? तद्भव होगा। बात खत्म। अब आपके पास अनेकों एग्जाम्पल होंगे, अनेकों क्वेश्चन होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग 30-40 क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। उसके बाद मैं आप पर छोड़ दूंगा कि तत्सम तद्भव का क्वेश्चन न सिर्फ बोर्ड एग्जाम में, आगे जिस भी एग्जाम में बैठना होगा और अगर उसमें ये टॉपिक होगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप सही आंसर ठोक के आओगे। ठीक है जी? चलिए, बढ़िया 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 बच्चों। सर मेरा हेल्थ इश्यूज है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे पढ़ाई करें। पहले हेल्थ को सही कर लीजिए, पढ़ाई फिर होती रहेगी। जो भी इश्यूज आ रहा है हेल्थ को लेकर के, एक बार डॉक्टर से मिल लीजिए। लंबे समय से अगर बीमार हो रहे हैं तो ध्यान रखिए, हेल्थ सबके लिए बहुत प्राइमरी है। ना रही जीव तो के खाई घीव। तो पहले जीव को रहना जरूरी है, यानी कि शरीर अच्छा रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए जी, अब हम लोग लेके आते हैं एग्जाम्पल। अब हमारा सवाल और आपका जवाब। आपको सिर्फ आंसर देना है तत्सम और तद्भव में। आपको सिर्फ आंसर देना है, मैं पूछते जाऊंगा और फटाफट, कोई टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं होगा, फटाफट 3-4 सेकंड के अंदर आप चैट सेक्शन में भर दीजिएगा कि ये तत्सम होगा कि तद्भव होगा। जैसे सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछा था, सर्प क्या होगा? और एकदम ट्रिक सेट करके दिखाएंगे। सर्प क्या होगा, तत्सम की तद्भव? पहला सवाल है, इसलिए थोड़ा वेट कर रहा हूं आपके जवाब का, कि बस जवाब आना स्टार्ट हो जाए। तत्सम होगा कि तद्भव? फटाफट से बताइए, सर्प क्या होगा? सर्प। मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। वैसे भी 20 सेकंड बाद, आप जब चैट सेक्शन में कमेंट मारोगे ना, तो 20-30 सेकंड के बाद ही हम लोग को दिखने लगता है। तो बच्चों का जवाब आना स्टार्ट हो चुका है और काफी बच्चों का आ गया तत्सम। वेरी गुड जी बच्चों, यानी कि सर्प जो है वो तत्सम है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सांप की, तो सांप में ट्रिक भी दिख रहा है, क्योंकि मथवा पे चंद्रमा दिख रहा है। तो माथे पर चंद्रमा दिख जाए तो बस बात समझ में आ गया। अब आ जाइए, जब चंद्रमा की ही बात हो रही है तो चंद्र क्या है? चंद्र हो जाएगा तत्सम। क्या हो जाएगा बच्चों? तत्सम। और नहीं, ऐसे लिखूंगा तो तुम पकड़ लोगे।
ये ऐसे लिख रहे हैं, इसका मतलब ये कहानी है, एक तरफ में तत्सम और एक तरफ में तद्भव। तो ये सर्प क्या हो गया जी, तत्सम, और ये क्या हो गया, तद्भव। ठीक है, चलो अब तुम बताओ चांद, चांद क्या होगा, तत्सम होगा कि तद्भव? चांद क्या होगा, तत्सम की तद्भव। बस कॉन्सेप्ट अपना लगा लेना, मतलब कॉन्सेप्ट कहना सही नहीं होगा, ट्रिक कहना सही होगा। ट्रिक कह रहा है कि माथे पे चंद्रमा दिख जाए तद्भव कह दीजिएगा, तो मतलब बिना सोचे विचारे तद्भव तो कहना बनता है। पुत्री पुत्री पुत्री, पुत्री की बात करिए, त्र दिख गया, त्र त्र त्र, छत्र आ गया, कुछ भी दिख जाए तत्सम लगा के निकल जाइएगा। लेकिन अगर बिटिया पूछ दे कि बिटिया, बिटिया शब्द की प्रकृति क्या है, तो पुत्री का रूपांतरित है हिंदी में बिटिया, तो बिटिया को क्या कहिएगा कि वो तद्भव है, क्योंकि वो पुत्री से हुआ है। समझ गए, समझ गए जी? है बढ़िया जी बच्चों, बहुत सुंदर। आगे चलिए, आगे पूछ देते हैं आपसे अद्य। अद्य क्या है, अद्य, अद्य शब्द की प्रकृति कैसी है, क्या है ये, तत्सम होगा कि तद्भव? अद्य तत्सम होगा कि तद्भव? अद्य तत्सम है, लेकिन अगर आपसे पूछ देता आज, अद्य मतलब आज होता है, अद्य मतलब आज होता है, ये संस्कृत शब्द है, इसलिए इसको क्या कहा गया कि ये हो जाएगा तत्सम। लेकिन आज को क्या कहिएगा, तद्भव। अब आ जाइए, अगर हम बात करते हैं कर्म पे, कर्म देख लो बच्चों, माथे के ऊपर ये रेप आ गया, कर्म कर्म कर्म, कर्म हो गया तत्सम, ट्रिक लगा लो। लेकिन अगर यही इसका रूपांतरित दे देता काम, तो क्या कह देते कि ये हो गया तद्भव। क्लियर है जी बच्चों? कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। यहां पे दिख रहा है शिक्षा, शिक्षा तो आपको दिख रहा है कि ये छ आ गया, सीधे सीधे तत्सम लगा दिए। लेकिन अगर इसी का रूपांतरित रूप आ जाए सिख, सीख, तो ये भैया तद्भव है, क्योंकि शिक्षा का हिंदी होता है सीख, शिक्षा का हिंदी क्या होता है, सीख। तो सीख क्या हो गया, कह देंगे कि ये तद्भव है। क्या है, तद्भव। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, किसी भी तरीके से चूकना नहीं है। एक भी क्वेश्चन गलत करके आओगे एग्जाम में, थप्पड़ बजेगा तुमको, मोबाइल का स्क्रीन फूटेगा और थप्पड़ लग जाएगा तुरंत। ठीक है, आगे देख लीजिए। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए भिक्षा, भिक्षा कवर की छा दिख गया, छ दिखते ही जैसे शिक्षा दिखा वैसे भिक्षा दिखा। जैसे शिक्षा को आपने तत्सम कह दिया, भिक्षा को भी क्या कह देना है, तत्सम, क्योंकि संस्कृत शब्द के समान है। दूसरी चीज, लेकिन जैसे शिक्षा का मतलब सीख, तो भिक्षा का मतलब भीख, शिक्षा का मतलब सीख, भिक्षा का मतलब भीख। लेकिन अगर आपसे भीख पूछ दिया जाए कि भीख शब्द की प्रकृति क्या है, तो कह देना भैया ये क्या होगा जी, तद्भव। समझ आया क्या, यस और नो? समझ आ रहा है बच्चों? बोलो फटाफट से, जल्दी। इसको किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ले लीजिए, ले लिए ना, इसलिए हम हट गए थे। हाँ तत्सम होगा ये भी सर। मजा आया? मैं एक बार आपसे पोल ले लूं, मैं चाहता हूं कि मैं पोल ले लूं आपसे। एक सेकंड, साथियों, 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 समझ में आ है ना? हाँ सर। फिर तो नहीं सर, तो तुम नहीं लगाओगे, क्योंकि तुम्हें समझ में आ ही रहा है। हाँ जी, तो जरा पुलवा पे क्लिक मार दीजिएगा आप लोग। पीडीएफ मिल जाएगा, टेलीग्राम पे दे देंगे इसका पीडीएफ, ये बहुत बड़ी बात थोड़ी है। चले बच्चों आगे, चलिए। तो ये हो गया। उसके बाद आते हैं अगले सवाल पे। फिर हमारा अगला सवाल जा रहा है कि भैया 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 ओष्ठ, ओष्ठ की बात कर लीजिए। ओष्ठ, ओष्ठ हाई लिप्स, ओष्ठ क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा तत्सम। लेकिन अगर इसी का रूपांतरित रूप दे दिया ओठ, तो क्या कह लीजिएगा, तद्भव। कई बार इसे होठ, तो ये तद्भव ही है। क्या है बच्चों,
तद्भव। चीजें क्लियर हो गई? यस और नो? क्लियर है, बढ़िया। फिर आगे देख लो, अगर मैं आपसे पूछ दूं मान लीजिए मान लीजिए मान लीजिए मान लीजिए, हाँ, जैसे मान लीजिए आपके पास स्वप्न, स्वप्न स्वप्न है तत्सम, संस्कृत के समान है, लेकिन अगर यही सपना, मेरी सपनों के रानी कब आएगी तू, तो देख लीजिए यहाँ पे सपना आ गई है। अब ये कौन सपना है? रात में सोकर नींदों में आने वाली सपना। तद्भव हो जाएगा बच्चों। अगर आपसे मैं पूछ देता हूं चैत्र, चैत्र का महीना, चैत्र, चैत्र, छात्र गया दिख जाए तो क्या कह देना है कि वो हो जाएगा तत्सम। तो सीधे सीधे मार दीजिए यहां पे क्या, तत्सम पे टिक लगा दीजिए। लेकिन अगर पूछ देता कि भैया लगा दो चैत, चैत के महीना, चैत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन, तो यहां पर ये क्या कह दीजिएगा, ये हो जाएगा तद्भव। कहीं परेशानी? बिल्कुल नहीं। बता दो हाँ या ना? नहीं, नो सर। चलिए जी आगे आइए, हम यहां से पढ़ा रहे हैं आपको यत्र छात्र, यत्र मतलब तत्सम, यत्र मतलब तत्सम। लेकिन अगर इसी का कह देता यत्र माने यहां, माथवा पे चंद्रबिंदु दिख गया तद्भव, माथे पे चंद्रबिंदु दिख गया तद्भव, बस बात खत्म, बात खत्म। कोई दिक्कत परेशानी बताइए? नहीं सर। शाक सब्जी खाते हो? बिल्कुल खाते हैं सर। तो ले लीजिए साग, साग, साग। लेकिन आजकल ना साग सब्जी कहते हैं, साग, तो ये संस्कृत के समान लगता है, तो कह देते हैं कि ये हो गया हमारा तत्सम और ये हमारा हो गया तद्भव। क्या हो गया? तद्भव। आ जाइए अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपके पास सप्त, सप्त, सप्त संस्कृत शब्द है, लेकिन अगर यही हिंदी में पूछ देता सात शब्द की प्रकृति क्या है, तो कह देंगे कि ये हो जाएगा तद्भव, लेकिन यह हो जाएगा तत्सम। कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। ले लिए जी? यस। तो आगे चलिए बच्चों, अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, क्योंकि ये आपकी किताब का सवाल है। अधिकतर आपके सिलेबस से मैं करा रहा हूं ताकि बोर्ड एग्जाम में पूछे तो दिक्कत ना हो। प्रस्तर, प्रस्तर संस्कृत शब्द के समान दिख रहा है आपको, ये हो जाएगा हमारा तत्सम। लेकिन प्रस्तर का हिंदी क्या हो जाता है? पत्थर। तो जब भी पत्थर शब्द की प्रकृति पूछे तो ये तद्भव है, और ये आपके पुस्तक में है, पूछा गया सवाल है, याद रखिएगा। मैं इसको डबल इन्वर्टेड में ले रहा हूं। पत्थर शब्द की प्रकृति कैसी है? तद्भव। ठीक है जी, आगे देख लीजिए। अगर हम बात करते हैं अक्षी, मलिक मोहम्मद जायसी वाला पाठ के अंदर है अक्षी, अक्षी मतलब आंख होता है, अक्षी मतलब आंख, लेकिन संस्कृत शब्द के कारण ये क्या हो जाएगा? तत्सम। लेकिन अगर वही इसको लिख दिया जाता आंख, देखिए माथवा पे चंद्रबिंदु आ गया, तद्भव हो गया। क्या हो गया? तद्भव। ठीक है। उसके बाद, उसके बाद आ जाइए, फूलों की बात कर लेते हैं। भ्रमर, भ्रमर और भंवरा, दो शब्द आपको दिख रहा है। भ्रमर संस्कृत शब्द होने के कारण क्या होगा? तत्सम। लेकिन भंवरा माथे पे चंद्रबिंदु और दूसरे के हिंदी शब्द है, इसलिए इसको क्या कह देंगे? तद्भव। क्या कह देंगे? तद्भव। कोई दिक्कत नहीं सर। स्नेह, स्नेह और नेह दो अलग अलग शब्द है। नेह हो जाएगा तद्भव, लेकिन स्नेह जो हो जाएगा वो हो जाएगा तत्सम। क्या हो जाएगा? तत्सम। कोई दिक्कत? धरित्री, धारित्री, और इसका हिंदी रूप हो गया धरती। धरित्री क्या हो जाएगा? तत्सम। लेकिन अगर धरती की बात करें तो तद्भव। लीजिए ना, यू शानदार ट्रिक, मजा आ गया होगा। ये ट्रिक आपकी झोली में डाल दिया। हाँ, तो दिक्कत वाली बात है? स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से इसका भी। बस मेन चीज है वो समझना है, बाकी तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, मजा आ रहा है बच्चों? नो प्रॉब्लम, वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। इधर वाला स्क्रीनशॉट लिए थे? ओस्ट,
होठ ठीक रहेगा। मेरे माइंड में बार बार चल रहा है, लिप्स के जगह पर होठ लिख दीजिए, होठ। धैर्य, धैर्य की सीमा समाप्त हो रही है। नहीं, धैर्य। देखो ये माथे के ऊपर रेप आ गया। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया था बच्चों की, देख लो अगर कुछ ऐसा दिख जाए आ लिया, झोली में आ गया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आपकी झोली में चला जाना चाहिए। एक बार शेयर कर दीजिएगा आप सभी को, वीडियो हुआ को शेयर करते हैं। मजा तो आ गया होगा लेकिन। ठीक है बच्चों, चलो जी आगे चलते हैं फिर अगले सवाल पे। अगले सवाल, हाँ धैर्य, धैर्य माथे पे देख रहे हैं ना, ये सब रेप वगैरह दिख गया। मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो धैर्य हो जाएगा तत्सम, और इसका हिंदी अर्थ धीरज ले लीजिए, तद्भव हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। अगला सवाल ले लीजिए, धूम्र। धूम्र, धूम्र का मतलब धुआं, धूम्र का मतलब क्या है, धुआं है। अब लीजिए, ये धूम्र संस्कृत शब्द जैसा, और मैं बताया था ना क्र ऐसे, या क्री या क पे ये वाला रेप जो कर्म में दिखता है, कर्म में, सर्प में, धर्म में, उस सब में दिखता है ना, तो ऐसा वाला। तो देखो ये वाला चिन्ह, हर धूम्रा, तो हो गया भाई, धूम्र का मतलब तत्सम हो गया ना। लेकिन धुआं अथवा पे चंद्र बिंदु, तद्भव लग जाएगा। क्या लग जाएगा बच्चों, तद्भव। समझ आया? किसी को कोई परेशानी, किसी तरह की परेशानी नहीं ना, होनी भी नहीं चाहिए। चलिए आगे देख लीजिए। अगर आपके पास शब्द आ गया सत्य, सत्य, तो सत्य आपको समझ आ रहा है ना कि हाँ ये संस्कृत शब्द जैसा है, क्योंकि अगर सच रहता, सच, तो सच को कहते कि ये हमारा क्या है, तद्भव है। लेकिन हम इसको क्या कहेंगे कि ये हमारा तत्सम है। क्या है जी, तत्सम। ठीक है, तत्सम, तत्सम। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद श्वास, श्वास में और सांस में, इस सांस बहु वाली सांस नहीं है, ब्रीदिंग वो, तो ये क्या हो जाएगा, तत्सम। माथे पे चंद्र बिंदु और हिंदी रूपांतरण, तो क्या कह देंगे कि ये तद्भव है। क्या है बच्चों, तद्भव। समझ आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? जल्दी से लगाइए चैट सेक्शन में। नो प्रॉब्लम, बढ़िया है, अच्छी बात है। आगे कुछ पूछ लूं? अब तो जो भी पूछूं बस आपको समझ में आ गया होगा। एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया अंधकार, और एक आ गया अंधेरा। ये दो सवाल है साथियों, अंधकार और अंधेरा। माथे पे चंद्र बिंदु दिख गया, तद्भव लगाने में कोई शर्म नाम की चीज है नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहां पर तत्सम लगाने में भी किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, फटाफट से ले लीजिए जल्दी। अब गिनती मत करना कितना टाइम हो रहा है, देखो शब्द से ही ध्यान में आ गया। अगर आपके पास पूछ रहा है गणना, गणना, और एक होता है गिनती, तो गणना शब्द को क्या कह दोगे, तत्सम है। और ये गिनती रूपांतरित है इसका, तो क्या कह देंगे कि ये तद्भव है। ठीक है जी, आगे देख लीजिए, नृत्य और नाच। नृत्य और नाच में समझ, ये बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो गया होगा, ये आपके माइंड में सेट हो गया होगा। नृत्य, ये देखो री, नृत्य, क्री क्री नृ, तो ये हो गया तत्सम। और इधर ये क्या हो जाएगा, तद्भव। कोई परेशानी? नोट कर रहे हो तो, अगर कोई बच्चा नोट कर रहा होगा तो नोट कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चले आगे। तो मुझे लगता है बच्चों ये मतलब प्रॉपर है। अब इस पे ना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इस चीज को रिवाइज कर लेते हो, कई सारे क्वेश्चंस करोगे, हम आगे पूरे साल तक जो भी हिंदी का ऑब्जेक्टिव कराएंगे उसमें ये सारे क्वेश्चंस रखेंगे, तो आप लोग से विनम्र निवेदन होगा, निवेदन ही कहेंगे भाई, निवेदन कर रहे हैं, आप लोग खूब मन लगा के पढ़िए और उन सब का रिवाइज करिएगा। तो ऑल दी वेरी बेस्ट साथियों, सेशन बड़ा अच्छा लगा होगा, तो मजा भी आया होगा आप सभी को।
पर ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे। तो मैं समझता हूं कि अब सेट हो गया ना आपके माइंड में, तो अब मजा आया होगा आप लोग को। तो ये टॉपिक मैं बोल सकता हूं कि अब समाप्त होता है, क्योंकि आज हम लोग इस सेशन के अंदर पहचानने का ट्रिक पढ़ने वाले थे, तो हम लोगों ने पढ़ लिया और आप पहचानने का ट्रिक सीख भी गए, क्लियर है। तो अब इस पे ज्यादा मतलब दिमाग खर्च करने की जरूरत कहीं से नहीं है। हिंदी को यूं चुटकियों में हम लोग खत्म करेंगे, और साथ ही साथ और भी सब्जेक्ट जो भी पूरी टीम लगी हुई है, आप सबको डेली क्लासेस जा रही हैं, तो आप लोग पढ़ते रहिए। जैसे आज बायो की भी क्लासेस हुई, आज हमारी हिंदी की भी क्लासेस हुई, तो वैसे करके डेली क्लासेस हो रही है तो आप लोग, और अनुसर हिंदी यूट्यूब चैनल पर भी क्लासेस हो रही है, तो बच्चों वहां भी अपडेट रहिए। आप सभी को आर्ट्स के जो भी बच्चे हैं वहां पे क्लासेस चल रही है, तो क्लासेस ऑन टाइम सब आ रहा है, 1-2 दिन में सब सेट हो जाएगा धीरे धीरे कांस्टेंट। तो फिर बस अब जरूरत है आप लोगों को खूब रगड़ के मेहनत करने की, तो आप लोग सिर्फ मेहनत करते रहिए, आपकी ही मेहनत सर्वोपरि है, आपके मेहनत से ही आप सफल होइएगा। हम लोग तो एक जरिया मात्र है बच्चों, हम लोग जरिया मात्र हैं, हम एक माध्यम बन जाते हैं। आपका बेहतर अंक आएगा आपके कारण, आप टॉपर बनेंगे आपके कारण, जीवन में सक्सेस करिएगा खुद के कारण। हम लोग का क्या है, 20% में इतने सारे लोग होंगे, लेकिन 80% का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। इसलिए आप मेजोरिटी पे फोकस करिए, आपका अपना 80% है, उसे सॉल्व, उसे बनाइए, उसे पक्का करिए, उसे एकदम मतलब 100% सेट कर लो। 100% ये तय करो कि हमारा 80% हमारा है, बस 20% तो जाते रहेंगे, सब मिलता रहेगा। तो ऑल दी वेरी बेस्ट साथियों, ये पीडीएफ मैं समझता हूं कि आपको चाहिए। टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, अगर आपके पास टेलीग्राम ऐप होगा तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा, सीधे जंप मार जाइएगा, साइंस संग्रह के नाम से है। और अगर आपके फोन में टेलीग्राम ऐप नहीं है तो आप टेलीग्राम इंस्टॉल कर लीजिएगा, फोन नंबर डाल के अपना अपडेट कर लीजिए। तो चलिए जी बच्चों, बाय, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर। मुलाकात होगी फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। और बाल थोड़ा बढ़ गया तो कटवा उठवा लेंगे। ओके जी, बाय, लव यू। पतली कमरिया मोरी आए हाय हाय, नहीं हमारा नहीं है, ठीक है बस, ठीक है जी बच्चों, लव यू ऑल बच्चों, बस। अनीशा भारती जी का नहीं, लव यू अन्नू ब्रो, लव यू टू जी, सॉन्ग वाइब्रेटर जी, लव यू सर, लव यू टू सॉन्ग वाइब्रेटर जी। और कौन है जी, रजनीकांत कह रहे हैं सर एक सॉन्ग सुनाइए। मैं सुना दिया, पतली कमरिया मोरी आया हाय हाय, मैं सुना दिया पतली कमरिया मोरी आया है, लेकिन पतली कमरिया है नहीं मेरी। चलो जी बच्चों, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, फिर मिलेंगे। और टेलीग्राम पे इसका मतलब पीडीएफ में दे देता हूँ। चलो जी, फिर मुलाकात होगी अगले क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। खा पी के सो जाओ आप लोग, पढ़ाई कर